दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले कई सारे इफेक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ना, क्लाइमेट चेंज, सुनामी, सॉइल इरोजन, इकोसिस्टम्स इफेक्ट होना और ओजोन लेयर में छेद होना। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे खतरनाक इफेक्ट ऐसा भी है जिसे ज्यादातर लोग अनजान हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है वायरसेस। इस रहस्यमय धरती में कई ऐसे रहस्यमय वायरसेस हैं जो हजारों सालों से अर्थ में मौजूद हैं और जो सो रहे हैं। It says that global warming will drive about 4,000 viruses to spread between mammals, including potential links between animals and humans. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते यही वायरसेस जिंदा हो उठे हैं। In this video, we are asking, are we moving towards an age of pandemics due to climate change? जो कोविड से भी ज्यादा भयानक तबाही मचा सकते हैं। हजारों सालों बाद इन वायरसेस के दोबारा जिंदा होने से साइंटिस्ट भी डरे हुए हैं। रिसर्चर्स के द्वारा पब्लिश की गई कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 50,000 साल पुराने वायरस मिले हैं जो दोबारा एक्टिवेट हो चुके हैं। कौन से है ये वायरस और कैसे ये दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, आइए समझते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, साइंटिस्ट की एक टीम साल 2015 में वेस्टर्न चाइना रीजन के टिबेटन प्लेटो में ग्लेशियर आइस पर कुछ रिसर्च कर रही थी कि तभी अपनी रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को 33 वायरस के जेनेटिक कोड्स मिलते हैं। साइंटिस्ट को मिले इन सभी वायरसेस में 28 वायरसेस ऐसे थे जिन्हें अभी तक इंसानों द्वारा खोजा नहीं गया था और साथ ही ये सभी वायरसेस 15,000 साल से फ्रोजन आइस में जमे हुए थे और जिंदा थे। इन वायरसेस के हजारों सालों तक जिंदा रहने का बिहेवियर साइंटिस्ट को हैरानी में डालता है। वैसे इन वायरसेस के बाहर अर्थ की सरफेस में आने का मुख्य रीजन ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो हजारों सालों से जमी हुई परमाफ्रॉस्ट आइस भी पिघल रही है और सदियों से सोए हुए ये वायरस अर्थ के एनवायरनमेंट में आकर फिर से जिंदा हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा साइबेरिया में भी देखने को मिला था। दरअसल साल 2016 में साइबेरिया में हजारों सालों से सोया एंथ्रैक्स नाम का एक वायरस लीक हुआ था जो इतना डेडली था कि इसकी चपेट में आते ही 90 से भी ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे और इनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। ये वायरस इतना इफेक्टेड था कि साइबेरिया में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई और कई सारे रेनडियर्स भी मौत के घाट उतर गए। दोस्तों, जब साइंटिस्ट के द्वारा इस वायरस के लीक होने के सोर्स का पता लगाया गया तो पता चला कि ये एंथ्रैक्स वायरस कई सालों पहले मरे हुए रेनडियर्स की बॉडी में से लीक हुआ था। दरअसल ये वायरस सदियों पुराना है, लेकिन कई साल पहले एक रेनडियर इसकी चपेट में आकर इसका शिकार हो गया था और परमाफ्रॉस्ट आइस में जमकर धरती के नीचे समा गया था। लेकिन फिर समय के साथ साथ अर्थ के बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से यही परमाफ्रॉस्ट आइस धीरे धीरे पिघल गई और जो रेनडियर जमा हुआ था वो अर्थ की सरफेस में आया, जो कि इस वायरस के आउटब्रेक का सोर्स बना। दोस्तों, अर्थ पे ऐसी कई सारी खतरनाक वायरसेस मौजूद हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा है और कुछ वायरसेस तो ऐसे हैं जिनसे इंसानों की मौत हुई है और साथ ही इन वायरसेस से फैलने वाली बीमारियों के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन्स भी मौजूद नहीं है। जैसे कि साल 1976 में इबोला नाम का वायरस एग्जिस्टेंस में आया था। इसे उस वक्त का सबसे खतरनाक वायरस माना गया था क्योंकि ये सभी जगह बहुत तेजी से फैलता था। इबोला वायरस से इफेक्ट होने पर लोगों में सर दर्द की शिकायत रहती थी, फिर गला खराब होना, आंखों से खून निकल आना और देखते ही देखते मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मौत हो जाती थी। तकरीबन 11,000 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और आज भी इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, वायरसेस इसलिए इतने खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके पास हवा और पानी के जरिए तेजी से फैलने की एबिलिटी होती है और ऐसे ही वायरसेस में चाइना से केवल कोरोना ही नहीं बल्कि सार्स वायरस भी स्प्रेड हुआ था। इस वायरस ने 1 महीने के अंदर 37 कंट्रीज में फैलकर तबाही मचाई थी और 9,000 लोग इस वायरस की चपेट में आए और तकरीबन 800 लोगों ने सार्स वायरस के कारण जान गंवा दी। इसके बाद भी आज तक इस वायरस की कोई परफेक्ट वैक्सीन नहीं बन पाई। ऐसे ही डेडली वायरस में स्पेनिश फ्लू भी शामिल है जिसने साल 1918 में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार डाला था और इन वायरस के जेनेटिक कोड्स को आज भी परमाफ्रॉस्ट में प्रिजर्व ह्यूमन बॉडी के सैंपल से कलेक्ट किया जाता है। वही अगर हम बात करें ऐसे ही दूसरे वायरस की तो साल 2012 में स्मॉल पॉक्स वायरस के सैंपल्स को लगभग 300 साल पुरानी मम्मी की बॉडी
बॉडी से रिकवर किया गया था। और इसी तरह से न जाने और कितने वायरसेस अर्थ के सरफेस में मौजूद हो सकते हैं। इसलिए इस बात को लेकर साइंटिस्ट बहुत सीरियस है और वे लोग अलग अलग जगहों में सैंपल्स को इकट्ठा करके उन पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि अगर ये वायरसेस दोबारा जिंदा हो गए तो इनसे लड़ने के लिए हमारे पास प्रॉपर मेडिकल रिसर्च अवेलेबल नहीं हुई तो मौत का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। दोस्तों, वायरसेस को लैब में टेस्ट करके कुछ अनोखे रिजल्ट्स देने वाले साइंटिस्ट्स में रशियन साइंटिस्ट एनाटोलिया ब्रुश्चोफ भी शामिल है। दरअसल साल 2009 में एनाटोलिया को 35 लाख साल पुराना वायरस मिला था। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि ये वायरस डायनासोर्स के जमाने से जिंदा है। इसके बाद इस वायरस के साथ लैब में कुछ टेस्ट किए गए, जैसे जब इसे लैब में मौजूद चूहों पर टेस्ट किया गया तो पाया गया जो चूहे अपने रिप्रोडक्शन एज को क्रॉस कर गए हैं वो इस वायरस के इंजेक्ट होने पर रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे। और जब इस वायरस को प्लांट्स में इंजेक्ट किया गया तो उन प्लांट्स की लाइफ साइकिल और ग्रोथ दोनों तेजी से बढ़ने लगी है। ऐसे हैरान करने वाले रिजल्ट से एनाटोलिया को लगा कि शायद ये वायरसेस इंसानों पर भी इसी तरीके का रिजल्ट शो कर पाएं, यानी कि अगर इसे इंसानों पर टेस्ट किया जाए तो इंसानों की एज लंबी हो सकती है। लेकिन कोई भी हेल्दी पर्सन उनके इस वायरस को अपने अंदर नहीं लेना चाहता था, तो फाइनली उन्होंने इस वायरस को खुद पर ही इंजेक्ट करके टेस्ट किया। इस तरह के अननोन वायरस को टेस्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इस वायरस का उन पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही वो कभी बीमार हुए और ना ही इससे उनकी एज में कोई फर्क पड़ा। दोस्तों, हजारों साल पुराने वायरस भी दोबारा जिंदा होकर बड़ी आसानी से तेजी से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे ही एक वायरस साल 2015 में साइंटिस्ट को मिला था जिसका नाम था मॉली वायरस। ये वायरस लगभग 30,000 साल पुराना था। लैब में रिसर्च के दौरान इस वायरस ने पास में मौजूद अमीबा पर अटैक कर दिया और कुछ ही मिनट्स में वायरस ने अमीबा के एनर्जी सोर्स को कंज्यूम करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बना ली। ये देखकर साइंटिस्ट काफी हैरान हो गए कि 30,000 साल पुराने होने के बावजूद भी ये वायरस आज भी कितनी स्पीड से रीजनरेट हो रहा है। साइंटिस्ट ने जल्द से जल्द इस वायरस से होने वाले खतरों को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर ये वायरस आउटब्रेक हो गया तो ये कोविड और प्लेग जैसे भयानक तबाही मचा सकता है। लेकिन इस पर रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को थोड़ी राहत की सांस मिली, क्योंकि ये वायरस ह्यूमन सेल को हार्म नहीं कर सकता था। दरअसल जब ये वायरस धरती पर एग्जिस्ट करता था तब इस धरती पर इंसानों का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त अमीबा पाए जाते थे, इसलिए इस वायरस ने अमीबा पर अटैक किया। लेकिन दोस्तों, वायरस की एक प्रॉपर्टी को हमें नहीं भूलना चाहिए और वो ये है इनका लगातार म्यूटेशन करना। वायरस हमेशा दूसरे सेल्स के साथ मिलकर खुद को म्यूटेट करते हैं और अगर ऐसी ही किसी म्यूटेशन के दौरान वो ह्यूमन बॉडी पर सरवाइव कर पाए तो ये एक बहुत बड़ी महामारी को अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी इन प्राचीन वायरसेस के बारे में अनोखी बातें। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।